को नमस्कार। मातृत्व फाउंडेशन की तरफ से जो हमारा कार्यक्रम अनकॉमन सेलिब्रिटी चल रहा है उसका एक और इंटरव्यू लेकर मैं निधि जैन आपके सामने हाजिर हूँ। और आज की हमारी अनकॉमन सेलिब्रिटी हैं प्राची ठाकुर। प्राची ठाकुर पिछले 10 सालों से एनजीओ सेक्टर में वर्किंग हैं और व्यक्तिगत रूप से वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, यूथ मोटिवेटर हैं और सोशल वर्क में उनकी रुचि होने की वजह से वो एक सोशल एक्टिविटीज के तौर पर भी जानी जाती हैं। इसके अलावा प्राची ठाकुर मेरी दोस्त भी हैं, तो मैं बहुत हम्म। ही खुश हूँ आज उनको आपके सामने लेकर आने में। मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। तो आइए आज की बातचीत, आज का इंटरव्यू प्राची ठाकुर के साथ शुरू करते हैं। वेलकम प्राची, वेलकम टू द इंटरव्यू। थैंक यू निधि। प्राची मातृत्व फाउंडेशन जो कि हमारी एनजीओ है उससे भी जुड़ी हैं। और हमारी मातृत्व फाउंडेशन जो एनजीओ है उसके बेसिकली मुख्य रूप से 3 गोल्स हैं। चाइल्डहुड डेवलपमेंट में हम लोग काम करते हैं, सस्टेनेबिलिटी का एक गोल है हमारा, और कम्युनिटी सर्विसेज भी। मातृत्व फाउंडेशन बेसिकली दिल्ली में वर्किंग है। अब स्लोली हम लोग हिसार में भी अपनी एक्टिविटीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा इंटरव्यू। प्राची, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि यूथ मोटिवेटर, सोशल वर्कर के रूप में पहचान बनाने का आपने कब और कैसे डिसाइड किया? थैंक्स निधि। सबसे पहले तो मैं निधि को और मातृत्व फाउंडेशन को फॉर्मल थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं एक्चुअली मातृत्व फाउंडेशन की मेंबर हूँ ऑलरेडी। और जैसे निधि ने बताया कि हम दोनों पिछले 10 साल से ज्यादा समय से फ्रेंड्स हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारे काम हम लोग साथ में करते हैं। तो उसी कड़ी में हम लोगों ने आज ये सोचा कि हम एक दूसरे का इंटरव्यू ले लें। तो निधि ने जो सवाल पूछा कि ऐसे दिमाग में तो कुछ था नहीं कि यही करना है कि या इस तरह से पहचान बनानी है। मैंने 2010 में बच्चों के साथ काम करना शुरू किया, अंडर प्रिविलेज किड्स के साथ। और तब मुझे लगा कि इनको इनके साथ अगर अच्छे से वर्क करना है तो मुझे शायद साइकोलॉजी की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मैंने 2014 में साइकोलॉजी की पढ़ाई की। उसके बाद कुछ स्कूल्स में विजिट करने का मौका मिला, कुछ स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनिंग्स लेने का मौका मिला डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, जैसे मेंटल हेल्थ हो गया, प्यूबर्टी हो गया। और कुछ टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। उस वक्त मुझे ऐसे लगा कि ट्रेनिंग का फील्ड जो है, या बच्चों के साथ इंटरैक्ट करना सेशंस लेके, ये शायद एक अच्छा मीडियम है उनके साथ कनेक्टेड रहने का और उनको अच्छे वे में इन्फ्लुएंस करने का। और इसीलिए फिर मैंने कहा कि यही काम मैं अब से करूंगी। तो इसीलिए मैं अभी मोटिवेशनल ट्रेनर हूँ। और सोशल वर्क जो है, कहीं ना कहीं बचपन से कुछ ना कुछ दिमाग में चीजें थी, या फैमिली में देखते थे किस किस तरीके से फैमिली मेंबर्स दूसरों के साथ बात करते हैं, दूसरों को समझते हैं, दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं संस्कार शायद अंदर रह गए थे। और जब मौका मिला 2010 में, तो वो सब काम शुरू हुआ तो वो और अच्छा लगने लग गया। और धीरे धीरे हम्म। करके मैं ज्यादा इसी 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 काम में ज्यादा फोकस करती गई धीरे। तो ये प्लान्ड कुछ भी नहीं था, ये अनप्लान्ड था। लेकिन जो भी अनप्लान्ड जर्नी है मेरा, बहुत खुश हूँ मैं इस जर्नी से। हम्म। तो ये जर्नी में आप 2010 से हैं और जहां तक मुझे पता है आप काफी बच्चों को मदद पहुंचा रही हैं और आगे ही बढ़ रही हैं इस जर्नी के अंदर। यस, तो इसी यस। जर्नी में यस, तो इसी जर्नी में आगे बढ़ते हुए अभी जो हाल ही में आपने अपने हेयर डोनेशन का काम किया, उसकी प्रेरणा मैं जानना चाहूंगी कैसे मिली आपको? काम सोशल वर्क आप काफी सालों से कर ही रहे हैं, फिर अचानक हेयर डोनेशन का ख्याल कैसे आया? किस चीज से आपको प्रेरणा मिली इसकी? ऐसा एक कोई मोमेंट मैं नहीं बता सकती कि कैसे प्रेरणा मिला। आप अभी देख रहे हैं मेरे बाल मतलब अपने इच्छा से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आज से दो राइट। महीने ढाई ढाई महीने पहले मैंने कैंसर पेशेंट्स के लिए विग बनाने वाले एक एनजीओ को मेरे बाल डोनेट किए। और मैंने पूरा हेड शेव कर दिया था।
मुझे एक इंसिडेंस याद है 2018 में, जब मैं लीडरशिप ट्रेनिंग ले रही थी कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए। उस वक्त मैंने ऐसे ही रैंडमली एक बार ट्रेनिंग में बोला था कि मुझे एक बार जिंदगी में ट्राई करना है कि पूरे बाल शेव करके, जिसे हम हिंदी में टकलू कहते हैं, टकलू करके एक बार राइट। जिंदगी में देखना है। ये ऐसे ही रैंडमली मैंने एक बार एक सेशन में बोल दिया था, और वो 2018 की बात है। और उसके बाद एक कोविड के टाइम पे ऐसे हुआ कि मेरी एक स्टूडेंट उस क्लास में जो प्रेजेंट थी, एक लड़की, उसने मुझे एक कोविड के टाइम पे अपनी फोटो भेजी क्लीन शेव हेड की। और उसको देख के मैं ओके। ऐसे, मतलब मेरी आंखें बाहर निकलनी बस बची थी। मैंने कहा वाओ, इसने कैसे कर लिया। शी वाज जस्ट 20 दैट टाइम आई थिंक। और एक मतलब रूरल एरिया में रहने वाली लड़की, जो सुंदर दिखने वाली है, जिसके काले घने सुंदर लंबे बाल हैं, उसने हाँ हाँ। कैसे कन्विंस किया फैमिली को, और उसने कैसे डेयरिंग की, मुझे नहीं पता। वो एक इंसिडेंस और हुआ उसके बाद। और मेरी एक कॉलेज की फ्रेंड है, उसको ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था कुछ साल पहले। शी इज फाइन नाउ, शी इज अ ओके। कैंसर सर्वाइवर। उसने कैंसर फाइट करके वो बहुत बड़ा कमबैक किया है लाइफ में। तो उसने हम्म। एक बार मुझे उसकी पिक्चर भेजी थी। वो किसी वेडिंग के लिए, किसी शादी के लिए रेडी हुई थी, और उसने ऑब्वियसली विग बनवा लिया था, लेकिन एक उसने पिक्चर अपनी क्लिक करवाई थी विदाउट विग, यानी बाल नहीं थे उसके सिर। क्योंकि ओके। हम सबको जैसे पता है कि केमोथेरेपी वगैरह जब लेते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट चलता है, तो इम्यूनिटी भी कम होती है, और केमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स की वजह से बाल झड़ते भी बहुत है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं उस टाइम बाल शेव करना। उसने वैसी एक फोटो राइट। भी अपनी भेजी थी। वो भी कहीं ना कहीं हम्म। दिमाग में इमेज छपके रह गई थी। वो ये सब तीनों चीजें दिमाग में पड़ी थी कहीं ना कहीं। और राइट। रिसेंटली मेरे बाल बहुत ज्यादा घने हैं। और रिसेंटली एक बार फ्रैंक आंसर अगर मैं देना चाहूँ तो अप्रैल में गर्मी में ऐसे हुआ कि नहीं यार, अब ये मैं बाल मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, मुझे कुछ करना पड़ेगा। उस वक्त मुझे याद आया, ओके। मैंने कहा वाओ, क्यों ना मैं बाल शेव कर दूं। बालों से भी छुट्टी मिल जाएगी, मेरी तमन्ना भी पूरी हो जाएगी, और मेरा डोनेशन भी किसी के लिए हो जाएगा। तो वाओ। फाइनली ओके। मैंने मैंने अप्रैल से फिर सीरियसली इस टॉपिक पे सोचना शुरू कर दिया। मैंने कहा करना चाहिए। फिर मैंने कुछ रिसर्च किया कि कहाँ डोनेट किए जा सकते हैं बाल, क्या बाल की लेंथ लगती है, ये सारी चीजें। तो मुझे पता चला कि मेरे ओके। जितने बाल हैं वो डोनेट करने से किसी के काम नहीं आएंगे, क्योंकि इंडिया में हेयर डोनेशन लेते हैं तो मिनिमम 10 इंच लेंथ चाहिए होती है बालों की। ओके। तो मेरे बाल उस वक्त छोटे थे, तो मैंने मुझे लगा कि और थोड़े दिन बाल बड़े करने चाहिए, तो मैंने और 2-3 महीने वेट करने का डिसाइड किया। जुलाई में हम्म। मैंने फाइनली सोचा कि अब मुझे मेरे बाल में ठीक लेंथ के हो गए हैं, अब मुझे काटने चाहिए। तो फिर जुलाई में फाइनली मैंने डिसाइड किया कि बाल काटो। उस वक्त भी फैमिली मेंबर्स कुछ ज्यादा ऑब्वियसली खुश नहीं थे। उनका ये कहना था राइट। कि डोनेट करना है कुछ तो पैसे डोनेट करो, एक क्यों 4 वीक के सही पैसे बात है। डोनेट करो। व्हाई डू यू वांट टू डोनेट योर हेयर। तो राइट। मैंने कहा कि मतलब ये चीज है, मतलब एवरीबडी कैन नॉट डू इट, ऐसा कहते हैं। तो मैंने कहा अब मुझे ट्राई करना है। दूसरी एक पर्सनल इसके पीछे की थॉट प्रोसेस ये भी थी कि मुझे अपना लिमिट टेस्ट करना था, कि बाल के बिना ओके। मैं जब बाहर निकल रही हूँ घर से, 4 लोगों से मिल रही हूँ, तो जो रिएक्शंस आएंगे लोगों के, क्या मैं उन्हें हैंडल कर पाऊंगी। क्योंकि हमारे यहाँ, ओके। तो ये सारी चीजों की जो मतलब ये सारी चीजें एक साथ जब कंबाइन हुई, तो फाइनली मुझे सारा एकदम गट्स मिल गए, एकदम हिम्मत मिल गई, कि मैंने कहा चलो चलते हैं बाल डोनेट करने के लिए। तो एक दिन फाइनली मैं उठी सुबह, और मैंने पहले से एक एक पार्लर में बात करके रखी थी। उनको पूछा आप करोगे ओके। ना, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि सामने वाले इंसान या कोई पार्लर वाले किस तरीके से लेंगे इस चीज को, कि किसी लेडी का हेड शेव करके देना है। बट दे एग्रीड वेरी राइट। हैप्पीली। तो फाइनली मैंने कुछ वीडियोस वगैरह देखे हुए थे कि कैसे कट करने होते हैं हेयर, ताकि वो किसी के लिए डोनेशन में, मतलब वो किसी के लिए विग बनाने के लिए काम आ जाए। तो वो सारी वीडियोस दैट्स भी देख। वंडरफुल। हाँ, जो कट करने वाले हैं हेयर, उनसे भी 2-4 बार कंफर्म कर लिया था कि आपको पता है ना कि मुझे स्पेसिफिक पर्पज के लिए डोनेट करने हैं, तो उसके लिए कटिंग हम्म। स्टाइल लगती है कुछ स्पेसिफिक। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं हम सब मैनेज कर लेंगे। और फाइनली मैं ओके। जाके बाल डोनेट करके आ गई।
That's wonderful, actually, and I'm really glad you shared the entire process because यस, it's not just a random act कि आप जाओ और हेड शेव करा कर आ जाओ. It's a proper procedure. आपको पता होना चाहिए कि आपके हेयर्स का लेंथ कितना है, और आपको पार्लर में या सलून में पहले से बात करके रखना चाहिए, सो दैट दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हमें केयरफुली करना है, ताकि वो उस पर्पस को सॉल्व कर सके, एंड एट द सेम यस, टाइम दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि हम क्यों कर रहे हैं इस काम को. अदरवाइज इन इन देयर एंग्शियस मूड, और इट्स ऑब्वियस कि उनके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ये कॉमन नहीं है कि कोई लेडी जाकर अपना हेड शेव करा कर आ जाए. यस, तो यस, उनकी क्यूरोसिटी को भी सॉर्ट आउट करना इक्वली इम्पोर्टेंट है, सो दैट द प्रोसेस गोज स्मूथ. तो ये यस. बहुत अच्छी जानकारी आपने शेयर की. और जैसा कि आप बोल रहे थे कि मैं अपनी लिमिट टेस्ट करना चाहती हूँ, तो मेरा अगला सवाल एग्जैक्टली वही है कि जब आप शेव्ड हेड लेकर बाहर निकले, तो लोगों का क्या रिएक्शन था, उन्होंने आपके अपीयरेंस के लिए क्या रिएक्ट किया या रिस्पॉन्ड किया? क्योंकि हमारी सोसाइटी में लेडी को एक ब्यूटी आइकन की तरह माना जाता है. हेड टू टो सब चीजों को स्कैन और एग्जामिन किया जाता है. तो यस. सडनली आप एक लेडी को विदाउट हेयर देख रहे हैं, शेव्ड हेयर हेड के साथ देख रहे हैं, तो उनके लिए और आपके लिए कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? बाकी लोगों के लिए पता नहीं कितना ट्रैजिक था, बट मेरे लिए बहुत मजेदार सफर था ये सब. ओके. मैंने जब मतलब मैंने सोच लिया था कि मैं अभी हेड शेव करने वाली हूँ, तो उसके 2-4 दिन पहले मैं जाके 2-3 कैप्स वैप्स खरीद के लाई थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने वाली हूँ आफ्टर आई शेव माई हेड. मतलब मुझे नहीं मैं क्लैरिटी नहीं थी मुझे कि मैं ऐसे ही घूमूंगी बिना बालों के, या कुछ मतलब हाइड करूंगी उसको, स्टॉल रखूंगी कुछ दुपट्टे से, या कैप लगाऊंगी. मुझे नहीं पता था उस वक्त. तो मैंने एक ओके. प्रिपरेशन के लिए कैप वैप खरीद के रखी थी. और जिस दिन मैंने हेड शेव किया, उस दिन मैं जब हेड शेव करके घर आ रही थी, उस टाइम मैंने दुपट्टा पूरा ओढ़ लिया था, तो नोबडी कुड नोटिस कि बाल है कि नहीं दुपट्टे के अंदर. लेकिन उसके 1 या 2 दिन बाद तक मैं कहीं बाहर जाना हो रहा था थोड़ा छोटी मोटी चीज के लिए, तो मैं दुपट्टा लगा के ही जा रही थी. उसके 2-3 दिन बाद ऐसा हो गया कि जब जब बाल बढ़ने लगे तो वो दुपट्टे में फंसने लगे. तो मैंने कहा ये राइट. मेरे को मैनेज नहीं हो रहा है, तो मैंने कहा ठीक है चलो, आज नहीं तो कल मुझे ऐसे निकलना ही है. तो 3 या 4 दिन रखा होगा मैंने अभी दुपट्टा है. उसके बाद 5वें दिन से मैं बिना दुपट्टे के, मतलब खुला खुला सिर लेके निकलने लगी. कैप मैंने बैग में रखी हुई थी, इन केस लगेगा तो कैप ओके. पहनूंगी. जो लोग जानते हैं, जिनको पता था कि मैंने हेयर डोनेट किए हैं, वो ऑब्वियसली बहुत खुश थे. और जो लोग ओके. मतलब जो सोशल मीडिया पे भी मैंने डाला था मेरा वीडियो हेयर कटिंग का, तो जो कोई वो वीडियो देख रहा था बोल रहा था तुम कितनी खुश हो रही थी उस वीडियो में, देख रहे थे हम लोग, तुम पूरे एकदम दांत निकाल के स्माइल कर रही थी. राइट. तो सबके रिएक्शन, जो पहचान के हैं लोग, उनकी रिएक्शन बहुत अच्छी थी. जो हाँ, हाँ. जो लोग मतलब रोड पे चलते हुए यहाँ वहां से देख रहे थे, वो सेकेंड लुक कर रहे थे, क्या क्या चीज, क्या है ये, क्या मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है, ऐसे टाइप से. बट एक ऐसा कुछ. सीरियस लुक था कि दे वर यस. एंशियस कि क्या हाँ, स्टोरी है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ऐसा कुछ मेजर मुझे प्रॉब्लम या मेजर ऐसा कुछ दिक्कत नहीं लगी. शायद हम लोगों के दिमाग में ही होता है ये सब कि लोग क्या कहेंगे वगैरह, व्हेन यू डू इट एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता है क्या कौन कहेगा. हाँ, कुछ कुछ जगहों पे ऐसे एक्सपीरियंसेस आए, जैसे मैं एक बार सब्जी लेने गई थी, मैंने मास्क भी पहना था, तो उनको शायद लगा कि मैं बीमार हूँ या मैं बोल नहीं पाती, या पता नहीं उनको क्या लगा, तो इशारों में मुझसे बात कर रहे थे सब्जी वाले भैया. वो एक थोड़ा ओके. वियर्ड एक्सपीरियंस था. हाँ, मतलब मैंने लिमिटेड सब्जी की. नोशन. हाँ, उनको पता नहीं चला कि ये बीमार है, ये बोल नहीं पा रही है, ये मतलब डेफ एंड डम है, कि क्या है, उनको समझ में नहीं आया थोड़ा. तो वो इशारों में मेरे से बात कर रहे थे. और कुछ लोगों ने, जिन्होंने पूछा, उन्होंने हम्म. मतलब
99% लोगों ने, जिनको पता नहीं था पहले से कि मैंने हेड शेव किया इस रीजन के लिए, उसमें से ओके। 99% लोगों का सवाल यही था कि डोनेट करके मतलब भगवान को चढ़ा के आए हो। तो भगवान को बाल चढ़ाना इज अगेन समवेयर ओके। एक्सेप्टेबल। जैसे हमें पता है तिरुपति में वगैरह लेडीज जाके हेयर डोनेट करती हैं। और मुझे शेव उसके बाद करती कुछ हैं, चीजें right। ऐसी भी पता चली कि मैं कभी साउथ गई नहीं हूँ उतना, तो मुझे बहुत ये पता चला कि साउथ की लेडीज को बिना हेयर मतलब फ्रीली हेड शेव किया हुआ देखना इज नॉर्मल फॉर देम, क्योंकि वहां की लेडीज भगवान को डोनेट करती है बाल। तो ओके। मतलब भगवान को डोनेट करना बाल, ये भी कहीं कुछ हद तक लोगों को जानकारी थी, और कहीं ना कहीं शायद एक्सेप्टेबल, सो कॉल्ड एक्सेप्टेबल थिंग भी मान सकते हैं उसको। लेकिन ओके। फिर मैं उन लोगों को बताने लग गई थी कि नहीं, मैंने इस कॉज के लिए डोनेट किए हैं कर। तो अच्छा। ऑब्वियसली जो पहचानते हैं और जिन्होंने पूछा और जिनको बताया मैंने रीजन, उन्होंने ऑब्वियसली बहुत खुशी जाहिर की इस मैटर में। मैं एक और चीज हाँ इसमें हाँ। यहाँ मुझे याद आ रही है, शेयर करना चाहूंगी। जब मैंने हेयर डोनेट करने का सोचा था तब मैंने मेरी मदर से बात की थी। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। फिर उन्होंने मेरी सिस्टर से बात की थी जो ऑस्ट्रेलिया में रहती है। सिस्टर और सिस्टर सिस्टर की बेटी, वो अभी 12 साल की है। तो वो इतनी खुश हुई कि मतलब मेरी मम्मी का मेरी बहन को बताने का पर्पज ये था कि बहन मुझे कुछ अकल सिखाए और मुझे बोले कि मत डोनेट कर, मतलब ओके। मम्मी को कोई राइट। एक सपोर्ट, मम्मी को कोई सपोर्टर मिल जाए। लेकिन मेरी सिस्टर राइट, और समझ। उसकी बेटी, वो लोग इतने खुश हो गए कि वो लोग मुझे आइडियाज देने लग गए, मैं आगे और क्या कर सकती हूँ, ओके। इस टाइप का हेयर डोनेशन ड्राइव चला सकती हूँ, पब्लिक अवेयरनेस के लिए, ऐसे वैसे। तो कहीं ना कहीं उस वाओ। वक्त मुझे ये भी समझ में आया, हाँ, कि बाहर के देशों में पली बड़ी वो हाँ लड़की हाँ। जो 12 साल की है, उसके लिए कोई हेयर डोनेट कर रहा है, तो वो वाव थिंग है। राइट। मुझे नहीं पता अपने यहाँ के 12-15 साल के बच्चे इस चीज को कैसा लेंगे, मुझे नहीं मालूम। बट हम्म। ये एक मजेदार एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि मेरी बहन ने मुझे फुल सपोर्ट किया, और वो बाद में मैसेज कर करके वो मुझे आइडियाज दे रही थी, बोलती हमारे यहाँ ऐसे होता है, मास हेयर डोनेशन ड्राइव होता है कैंसर अवेयरनेस के लिए, ये ऐसे वैसे सब। तो कहीं ना कहीं उस वक्त राइट। मुझे ये भी पता चला कि ये चीजें होती हैं बाहर कॉमनली, हमारे यहाँ थोड़ी कम होती है। हम्म। अच्छा, तो अगर हमारे पास ये टाइम है तो चीज। मुझे और कुछ शेयर करना है, याद आ रहा है मुझे। श्योर तो श्योर, गो अहेड। जब मैंने हेयर डोनेट किए उसके बाद जब मैंने सोशल मीडिया पे उसके बारे में पोस्ट किया, तो कुछ एनजीओज ने, कुछ कैंसर अवेयरनेस में काम करने वाले इंस्टीट्यूट्स ने ऑब्वियसली वो हैशटैग्स वगैरह देख के कांटेक्ट किया मुझे। और तब मुझे पता चला कि रियल हेयर के विग जो होते हैं वो 15,000 के आसपास के मिलते हैं। ओके। मतलब मुझे भी उस वक्त तक ये पता नहीं था। और काफी महंगा है ये भी। यस, यस, रियल बालों के विग जो होते हैं वो 15,000 के आसपास के होते हैं, लेडीज के विग। और ऑब्वियसली जो कैंसर पेशेंट है, जो ऑलरेडी इतना खर्चा अपनी ट्रीटमेंट पे करा चुका होता है, वो कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे कि ब्यूटिफिकेशन के लिए वो 15,000 रुपए खर्च करें। तो मैंने जिस एनजीओ को डोनेट किए हैं बाल, उस हाँ एनजीओ हाँ। के थ्रू वो लोग अंडर प्रिविलेज कैंसर पेशेंट लेडीज के लिए विग बनाते हैं, उनको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये एक दैट्स मुझे, वंडरफुल। यस, ये मुझे एक इस एनजीओ के बारे में बहुत अच्छा लगा। तो यस, आई थिंक आई एम डन। अगर कुछ और याद आ गया तो आई टॉक अबाउट इट अगेन। So I'm just delighted to hear the entire journey and experience, and that's true कि अगर फैमिली मेंबर्स अगर इस तरह के कामों में सपोर्ट में आ जाए तो जर्नी बहुत इजी हो जाती है। इजी ही नहीं बल्कि आपको एक एंजॉयमेंट भी फील होती है कि यस, कलेक्टिवली वी आर डूइंग सच काइंड ऑफ एक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा एक्चुअली मैसेज है कि अगर आप कर नहीं सकते तो एटलीस्ट जो कर रहा है उसको सपोर्ट दे सकते हैं, उसको यस, प्रोत्साहन दे सकते हैं इस तरह के कामों में। तो ट्रू ट्रू ट्रू। नेक्स्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी नेक्स्ट आप। सवाल के पहले और एक चीज याद आ रही है मुझे। श्योर। मेरी एक छोटी सी फ्रेंड है 9 साल की, उसने जब मेरा वीडियो देखा, उसके बाल काफी लंबे हैं,
उसने जब मेरा वीडियो देखा तो ओके। वो अपने मम्मी के पीछे लग गई थी कि मुझे भी बाल डोनेट करने हैं। तो अभी वो भी प्रोसेस में है, वो भी अभी कुछ दिनों में शायद अपने बाल डोनेट, उसके बाल लंबे हैं तो उसको शेव करने की जरूरत नहीं है। 10 से 12 इंच की लेंथ हम हमारे बाल की डोनेट कर सकते हैं। मतलब समझो किसी की अगर कमर की लेंथ तक बाल है तो शोल्डर लेंथ तक आपके बाल यहाँ तक आ सकते हैं, छोटे आप कटवा सकते हो। और 10 से 12 इंच का जो मतलब बालों की लेंथ है वो आप डोनेट कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि आपको हेड शेव ही करना पड़ेगा अगर आपको डोनेट करने हैं बाल। 10 इंच की ये लेंथ के आपने बाल आप अच्छी डोनेट कर सकते जानकारी, हैं। हाँ। यस। हाँ ये अच्छी जानकारी दी प्राची की आपने। और आपकी उस 9 साल की फ्रेंड के लिए और आपके लिए मैं क्लैप करना चाहूंगी। जैसा कि आपने बताया आप यूथ मोटिवेटर हैं, तो आई एम ग्लैड टू नो कि आपके इस एक्ट की वजह से एक 9 साल की बच्ची को इंस्पिरेशन मिली। यस। और डेफिनेटली अगर हमारा यूथ इस तरह के कामों में मोटिवेशन फील करने लगे और एक ऐसी जनरेशन हम लोग लेकर आ सके, तो मुझे लगता है उस हिसाब से तो हमारी कंट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। यस। 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 ट्रू। तो इससे पहले आपको कुछ और भी याद है एक्चुअली, कि मैं अपना सवाल पूछना चाहूंगी। यस। अभी आप किन प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? अभी मैं नेशन लेवल पे 4 से 5 एनजीओ के साथ जुड़ी हुई हूँ। मातृत्व फाउंडेशन आपका जो दिल्ली में है, एक एनजीओ जो अभी प्रॉपर एनजीओ फॉर्म नहीं हुआ है लेकिन एक इनिशिएटिव है हंगर फ्री इंडिया के लिए, राजस्थान में उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। छत्तीसगढ़ में 2 एनजीओ के साथ जुड़ी हुई हूँ। उसमें से एक एनजीओ बहुत सारे डोमेन्स में काम करता है, जैसे फूड फूड हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। और एक एनजीओ जो नया स्टार्ट किया है, जो 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 मेरे स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया है, इसके लिए मैं बहुत प्राउड वाह। हूँ। मेरे स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया है एनजीओ, और उन्होंने फॉर्मल इंटरव्यू लेके मुझे एज अ मेंबर ऑफ एनजीओ सिलेक्ट किया। तो उनके साथ भी अभी हमारा कुछ यूथ डेवलपमेंट पे ही काम चल रहा है। और एक मेरे पहचान के सीनियर डॉक्टर हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ कैंसर, उन्होंने कोई कैंसर पेशेंट से रिलेटेड एक कुछ सेमिनार अटेंड किया था, और बाद में उन्होंने कहा, उनको लगा कि कैंसर अवेयरनेस और कैंसर के पेशेंट्स के लिए सपोर्ट ग्रुप कुछ स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग बहुत जल्दी उस पर वर्क कर रहे हैं अभी। वो बहुत जल्दी, होपफुली आफ्टर दिवाली हम लोग वो स्टार्ट करेंगे, इमोशनल सपोर्ट ग्रुप फॉर कैंसर पेशेंट्स, उनके फैमिली मेंबर्स, उनको और कुछ मेडिकल हेल्प लगती है जैसे सेकेंड ओपिनियन लेना है, ऐसे ये सब। और इवेंचुअली हम्म। ये अभी स्टार्ट करने के लिए भी प्लान इट टू कीप इट एज अ कैंसर सपोर्ट ग्रुप, लेकिन इवेंचुअली हम लोग इमोशनल हेल्थ सपोर्ट ग्रुप इसको उसी में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो अभी के लिए ये सब काम चल रहे हैं। यस, और ऑफ कोर्स पेड काम मैं करती हूँ, जैसे ट्रेनिंग्स लेना, कुछ कंपनीज के सीएसआर के लिए अंडर प्रिविलेज बच्चों की ट्रेनिंग्स लेना, और ये सारे काम, काउंसलिंग करती हूँ, ये सारे काम तो चल ही रहे हैं साथ में। काफी मजेदार और इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी। एंड आई विश कि जिन बच्चों के साथ आप काम कर रही हैं या जिन भी एनजीओ के को आपका सपोर्ट पहुंच रहा है वो और आगे तक बढ़े, और आप ऐसे ही हमारे यूथ को मोटिवेट करती रहें, नए नए इंस्पिरेशन, नए नए आइडियाज उनको प्रोवाइड करती रहें, ताकि हमारा यूथ एक अच्छी सोच और एक अच्छे दिशा में आगे बढ़ पाए। क्योंकि यूथ को हमेशा एक आइडियल चाहिए होता है, एक मोटिवेटर चाहिए होता है, एक रोल मॉडल चाहिए होता है। और जब सामने हो वो रोल मॉडल, उससे इंटरेक्ट करना पॉसिबल हो, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा और गहरा असर यूथ पे पड़ता है। तो आई रियली अप्रिशिएट आपकी एफर्ट्स के लिए जो आप इतना डाल रहे हैं। एंड आई विश कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट कर पाएं, ज्यादा से ज्यादा यूथ को मोटिवेट कर पाएं, और हमारे साथ जुड़ी रहे, हमें भी इंस्पायर करती रहे। यस। सो थैंक यू सो मच प्राची, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड आई रियली विश यू बेस्ट ऑफ लक। यस, मातृत्व के साथ और बहुत सारा काम करना है। थैंक यू फॉर श्योर इनवाइटिंग श्योर। मी एज अ सेलिब्रिटी टुडे, निधि।
माय प्लेजर। ओके, थैंक यू।